मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज बोलने का अवसर दिया है। आज 24 दिसंबर 2023 का दिन है और आज वो दिन है जिसको पूरा विश्व संगीत के भगवान मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्मदिन के रूप में मना रहा है। और आज एक बहुत पुरानी मांग जो वर्षों से पूरी दुनिया रफ़ी साहब के चाहने वाले करते आए हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए। ये बहुत ही पुरानी मांग है और ये दुर्भाग्य है और इस देश की विडंबना है कि करोड़ों संगीत प्रेमी जो रफ़ी साहब को भगवान की तरह पूजते हैं वो इतने सालों से डिमांड कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। और हम लोग हमेशा हर वर्ष बस केवल यही बोलते रहते हैं कि उनको भारत रत्न कब मिलेगा। मान्यवर, आक्रोश है संगीत प्रेमियों के मन में, दुख है और एक विडंबना है। ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सदन में कितने सदस्य आए हैं जो फिल्म इंडस्ट्री, फिल्मी दुनिया से संबंध रखते थे और उन्होंने इस दिशा में कोई भी मांग सरकार से नहीं की है। यह बहुत ही दुख का विषय है मान्यवर। करोड़ों संगीत प्रेमियों की भावनाओं का अपमान कहूंगा मैं इसे। मैं कुछ नाम भी लेना चाहूंगा। जावेद अख्तर साहब कई सालों तक सदन में रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी भी एक शब्द भारत रत्न रफ़ी साहब को मिलना चाहिए इस मामले में नहीं निकला, जबकि वो संगीत की दुनिया में से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में और कई सालों से वो जुड़े हुए हैं फिल्मी दुनिया से। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहूंगा कि जिनको मिला है वो इसके पात्र थे या नहीं, वो विषय अलग है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति इस बात से है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को आज तक क्यों नहीं मिला। क्या वो तब मिलेगा कि हम रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पर जाकर लाखों की संख्या में मांग करें, प्रदर्शन करें, तब उनको भारत रत्न मिलेगा? क्या शांति से संगीत प्रेमी मां सरस्वती का पुजारी होता है, वो इस प्रकार की किसी गतिविधि या आंदोलन की तरफ नहीं जाना चाहता मान्यवर, लेकिन अब उसको मजबूर किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया, मुझे दुख होता है कहते हुए, मेरा कोई अपमान का इरादा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा चुका है जो केवल राजनीति में जुड़ा हुआ था। किसी आम आदमी से अगर आप पूछे उसका योगदान क्या था संगीत में, तो वो शायद नाम भी नहीं जानता होगा। केवल राजनीति में होने के कारण उसको भारत रत्न दिया गया, मेरा ऐसा मानना है। मान्यवर, उनको भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए, उसके पीछे केवल भावना ही नहीं है, उनके पीछे एक तथ्य भी है, एक लॉजिक भी है कि वो क्यों डिजर्व करते हैं। केवल इसलिए नहीं कि वो करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं, उनको लोग पूजते हैं, उसके पीछे वजह है, पॉइंट्स हैं, वो मैं आपका ध्यान उन पॉइंट्स पर दिलाना चाहूंगा मान्यवर। देश जब 1947 को आजाद हुआ, तो जब स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ मनाई गई, उस दिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनको सिल्वर मेडल से सम्मानित किया था। ये उनको पहला मेडल मिला था मान्यवर। उसके बाद 1967 को उनको पद्मश्री मिला। उसके बाद उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड 6 अवार्ड उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं मान्यवर, और एक राष्ट्रपति पुरस्कार भी उनको मिला है। 7500 से अधिक लगभग सभी भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं, 15 राष्ट्रीय भाषाओं में और 4 विदेशी भाषाओं में। मान्यवर, फिल्मी दुनिया से दर्जनों लोग आए हैं सदन में और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने इस विषय में कभी भी कोई मांग नहीं उठाई। इसलिए इस मंच के माध्यम से जो भी लोग भारत रत्न
की प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो संस्थाएं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस बारे में भारत रत्न रफी साहब को देने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया जाए। आज उनके जन्मदिन पर मैं सभी करोड़ों देशवासियों और पूरी दुनिया में फैले हुए रफी साहब के जो भक्त हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो उनके प्रेमी हैं, उनकी तरफ से मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से कि उनको शीघ्र से शीघ्र भारत रत्न दिया जाए। और ये बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।